जय श्री कृष्ण मित्रों। आखिर क्यों हुई धर्मनिष्ठ राजा जनक को नरक के दर्शन। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया, त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान उनके सामने आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज की संग यमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। ज्यों ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मन राजा, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छू कर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को अब बड़ा ही सुख मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोग कहीं मत जाइए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप लोग अंत तक बने रहे। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करके निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो बस मैं यहीं रहूंगा, मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। मित्रों, जो दयालु प्रकृति के होते हैं वो किसी के दर्द को समझते हैं। अगर हमारे कोई कर्म से किसी को कोई सुविधा मिल रही है, हमारे यहाँ रहने से किसी को यदि थोड़ा भी आराम मिल रहा है, तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो दोस्तों, यमराज ने कहा, यह स्थान तो दुष्ट हत्यारों पापियों के लिए है। हिंसक दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायण पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी द्वेष और उपहास करने वाले, मन बाड़ी शरीर से कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव ही यहाँ पर आते हैं और उन्हें नरक में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्य लोक को जाओ। तब राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख प्रदान कर रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं सुख पूर्वक यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों, यदि आप लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें या जय श्री राम लिखें। राम कहो या श्याम, जग में दो प्यारे नाम। मित्रों, संसार में वासुदेव भगवान राम में ही आराम पाना सर्वोपरि है। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह संक नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहां पर नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुरा कर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पूय शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था, बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। आहा, कितनी बड़ी बात है मित्रों। यमराज क्या कहते हैं कि भगवान का एक नाम लेने से मित्रों कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। हम चाहें तो हजारों बार नाम ले सकते हैं मित्रों, परंतु हम नहीं करते। जो हमें करना चाहिए क्या है जीवन में दोस्तों, जरा याद करो। सब कुछ छोड़कर यहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है। बस खाली जीवन 2 दिन का मिला है। दोस्तों, आगे की कहानी हम देर न करते हुए वो बताते हैं। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दोस्तों दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों को यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों ला गया? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप कर दिया था जाने अनजाने, इसी वजह से तुम्हें नरक के दर्शन हुए। एकदा तू चरंती गांव वार्या मास है भवान, तीन पाप भी पाकिन निरय द्वार दर्शनम। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था, उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया है। तुम यदि इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों का नरक यंत्रणा से कैसे उद्धार होता? तुम जैसे दूसरों की दुख से दुखी होने वाले दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। आपका फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनीपुरी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है,
तदनंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना चैनल को। इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको अनवरत हमेशा मिलता रहे और आगे की हमारी यात्रा सुगम रहे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।